अभी का जो विषय है कि बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन, साकेत मुक्ति आंदोलन, जगन्नाथपुरी मुक्ति आंदोलन के लिए राष्ट्रव्यापी अथवा बौद्धों को जनगणना में क्या लिखना चाहिए, एक विचार मंथ गए। जापान के अलग राष्ट्रों के लोगों को बुलाया और उन्होंने जो बुद्ध गया में जाकर देखा वो उन्होंने उनको बताया। तो जापान के लोग या दुनिया में ब्रिटिश लोगों का राज फैल चुका था, तो जापान के लोगों ने योजना बनाई कि हम आपको बुद्ध की प्रतिमा भेंट करते हैं और आप बुद्ध गया में उसको स्थापित करो, और जिसकी आप कंप्लेंट कर रहे हो ब्राह्मण महंत, वो क्या करते हैं और अंग्रेज क्या करते हैं हम जरा देखते हैं। अनागरिक धर्मपाल को जापान के अंतर्राष्ट्रीय परिषद में बुद्ध की प्रतिमा भेंट की गई और वो प्रतिमा जापान से लेकर आए और बुद्ध गया में वो जब स्थापित कर रहे थे, जब बुद्ध को वंदन कर रहे थे, तब वहाँ पर महंत के गुंडे आ गए। महंत दौड़े दौड़े आ गया और महंत और ब्राह्मणों ने मिलकर और उनके गुंडों ने मिलकर अनागारिक धर्मपाल को पिटाई किया, उनका सर फूटा, फिर भी वो वहाँ से हटे नहीं। फिर वहाँ ब्रिटिश लोगों का हुकूमत होने के कारण इस मामले को गंभीरता से लेकर महंत के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुआ। उस समय के ब्रिटिश जो धाराएं आईपीसी, उसके तहत अलग अलग धाराएं लगी और उसमें एक धारा थी कि दूसरे लोगों के धार्मिक पूजा पद्धति में विघ्न डालना। मामला मारपीट का था, हत्या करने का तक था। इसलिए इस केस को गंभीरता से लेकर कलकत्ता हेडक्वार्टर ब्रिटिश लोगों का था और सन 1895 में मैक जेफरसन नामक जज ने बुद्ध गया के मामले का फैसला सुना दिया और महंत ने पिटाई किया, इसलिए और महंत ने युक्तिवाद किया कि मालिकाना हक हमारा है। जैसे अयोध्या में केस चली, केस का इशू था कि क्या ये लैंड मुसलमानों की है या ब्राह्मणों की है, यानी लैंड के मालिक कौन है, मालिकाना हक किसका है। तो जज लोग, ब्रिटिश जज लोग न्याय को मानते थे और इसलिए उन्हें लग रहा था कि ये सच्चाई ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने ही जग जाहिर किया था। और 1890 को सर मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा महाबोधि महाविहार का उत्खनन करके उस बोधि वृक्ष के नीचे सम्राट अशोक द्वारा निर्मित वज्रासन मिला था और जिसके ऊपर सम्राट अशोक की लिपि भी मिली थी, यानी आर्कोलॉजिकल एविडेंस भी कोर्ट के सामने था। फिर भी कोर्ट ने ब्राह्मण महंत की बाजू सुनी, तो महंत ने युक्तिवाद किया कि हम लोग जो है हम भी बुद्ध को मानते हैं, मगर हमारा बुद्ध कौन सा है, पुराणों में जो वर्णित बुद्ध है वो हमारा है। फिर उनको जवाब पूछा, आप बुद्ध के कपड़े, बुद्धों के चेहरे को ढककर क्यों रखते हो। तो महंत ने कहा कि हम वैसे बुद्ध जो है विष्णु कैसे कर सकते हो, अगर तुम शैव वैष्णव के खिलाफ हो तो तुम विष्णु के अवतार का सहारा कैसे ले सकते हो। तो कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा इस स्थल को इसीलिए बचाना जरूरी है कि जगन्नाथपुरी का ऐसा ही हुआ है। जगन्नाथपुरी का जानकारी लेने के लिए बंगाल का आर्कोलॉजिस्ट था राजेंद्र लाल मित्रा, वो कायस्थ जाति के थे। उन्होंने रिपोर्ट बनाकर कोर्ट को पेश किया और राजेंद्र लाल मित्रा कनिंघम महोदय ने कहा कि जगन्नाथपुरी बौद्ध विहार है, इसके ऊपर ब्राह्मणों ने जैसा कब्जा किया वैसा ये कब्जा करना चाहते हैं। तो साथियों, कोर्ट ने
फैसला सुनाते हुए ब्राह्मणों की बातों को हवा में उड़ा दिया और जब फैसले में ये कहा कि बौद्धों के 4 स्थलों को ब्राह्मणों ने इसी तरह कब्जा किया है। और ब्राह्मणों ने ऐसा क्यों किया? तो मूल बौद्ध धर्मीय लोगों को ब्राह्मणी धर्म के अंदर गुलाम बनाने के लिए ब्राह्मणों ने बौद्ध स्थलों पर कब्जा किया है। यानी जगन्नाथपुरी मुक्ति आंदोलन ये केवल बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन ये केवल बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन का मामला नहीं है साथियों। कोर्ट ने फैसला दिया है कि नॉन ब्राह्मणी लोग, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग ये मूलतः बौद्ध धर्मीय लोग थे और बुद्ध धर्म को खत्म करने के लिए ब्राह्मणों ने बुद्ध गया पर कब्जा किया है। ये बात हम लोगों को बताना इस माध्यम से चाहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कलकत्ता सरकार ब्रिटिश सरकार के हेडक्वार्टर था और जो लॉर्ड कर्जन था वो प्रमुख है। तो लॉर्ड कर्जन ने एक बड़े इतिहासकार को एक खत लिखा, मगर एक प्रतिलिपि उन्होंने विवेकानंद की जो शिष्या थी सिस्टर निवेदिता को एक लेटर लिखा। हमें बहुत दिन से विवेकानंद की विचारधारा को लेकर आकर्षण था, तो हमने उनका समग्र साहित्य पढ़ डाला। कभी वो ब्राह्मणों की तरफ झुक रहे, कभी वो बुद्ध धर्म का गुणगान कर रहे, तो हमें पता नहीं चल रहा था कि इनकी विचारधारा है क्या। तो हमको लगा कि उनकी शिष्या फॉरेनर थी सिस्टर निवेदिता, तो इनके कुछ राइटिंग्स होंगे, तो उनके करस्पॉन्डेंट के हमें 3 वॉल्यूम्स मिले। वो 3 वॉल्यूम में एक खत जो लॉर्ड कर्जन ने लिखा था और एक बड़े हिस्टोरियन व्यक्ति को लिखा था, उसको उसकी एक कॉपी सिस्टर निवेदिता के फाइल में थी। और जब सिस्टर निवेदिता का करस्पॉन्डेंट पब्लिश किया ब्रिटिश लोगों के द्वारा, तो उसमें एक लेटर हमें मिला। वो पढ़कर हमें बहुत आश्चर्य लगा। लॉर्ड कर्जन महोदय कहते हैं कि अब कोर्ट का फैसला हो गया है, महंत अभी हार गया है, अब मुझे नहीं लगता कि महंत कुछ करेगा। महंत का इंटरेस्ट पैसा लुटाना है, तो मैं तुम्हें उसके पास भेज रहा हूं, तुम उसको ऊपर थोड़ा प्रेशर डालो और उसको कहो कि ये बुद्ध गया अब तुम्हारे हाथ से निकल गया है, मगर सलाह देता हूं तुम्हें बदले में कुछ चाहिए तो हम बदले में कुछ दे सकते हैं। सिस्टर निवेदिता को लिखा, सिस्टर निवेदिता के करस्पॉन्डेंट में लॉर्ड कर्जन का ये खत सिद्ध करता है कि वो हार चुका था, मगर ब्रिटिश लोगों ने उसके ऊपर से उसको हटाया क्यों नहीं। उस खत में ये भी बात जिक्र में आई है कि हमें पुराने रिकॉर्ड में यह बात पता चली, जब ब्रह्मदेश के राजा ने डोनेशन दिया उसको बुद्ध गया को 12वीं 13वीं शताब्दी में, तो महंत ने उस समय ऑब्जेक्शन नहीं लिया। तो अब किस आधार पर कह रहा है कि ये मेरा है? और उसके ही गवाह से पता चला है कि उसको वो जगह पर कब्जा करने का अधिकार कैसे मिला। तो एक मुगल का सुल्तान वहां पर आया था और उसने एक गांव कुछ रुपए देकर खरीद लिया था, और पहले उसने गया के पास का गांव लिया और धीरे धीरे इस जगह का कोई मालिक नहीं था, इसके ऊपर कब्जा किया। ज्यादा से ज्यादा ये 400 350 वर्ष पहले किया। मगर सवाल है कि ब्रिटिश लोगों ने फैसला तो बौद्धों के समर्थन में दिया, मगर उसका ऊपर जो कब्जा था वो उसको हटाया क्यों नहीं? तो ब्रिटिश लोगों ने 1857 में
जो गदर हुआ था उसके बाद रानी के डिक्लेरेशन में कहा है कि हम धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस पॉलिसी के तहत ब्राह्मण लोग बुद्धिस्ट लोगों के स्थान होने के बावजूद कब्जा कर रहे थे। ये बात सामने आती। अभी हाल ही में एक 80-82 वर्ष के एक सिलीगुड़ी के एक बड़े बुद्धिस्ट व्यक्ति है, उन्होंने मुझे लॉकडाउन में संपर्क किया। वो क्लास 1 ऑफिसर है, रिटायर्ड है, और बोले मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ और मैं बहुत बीमार हूँ और मैं यहाँ से हिल नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे मिलिए। मैंने कहा किस वजह से? तो उनका नाम है मिस्टर। तो वांगड़ी जी ने मुझे ये कहा कि बुद्ध गया की केस मैं 2000, आप लोग एक राज्य में नहीं कई राज्यों में इसकी मुझे जानकारी मिल गई है, तो ये केस आप लड़ो, मैं आपको रिक्वेस्ट करता। मैंने उनको कहा कि आपको 2018 में फैसला आया, उसकी जजमेंट की कॉपी भेजो। वो जजमेंट की कॉपी केवल 1 पन्ने की थी। इतना बड़ा मामला था, इतना संगीन मामला है। उनका ये पॉइंट था वांगड़ी जी का कि बुद्ध गया का जो स्थान है ये इंटरनेशनल हेरिटेज है, तो इसको बौद्धों के नियंत्रण में क्यों नहीं दिया जाता? तो जज लोगों ने 7-8 साल लगाया और फैसले में 2-4 लाइन में लिख दिया। क्या लिखा कि ये मामला जुडिशरी के अधीन नहीं आता है। ये मामला जुडिशरी के अधीन नहीं आता है। महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 ये बिहार राज्य के लेजिस्लेचर ने पास किया है, वहां के विधिमंडल ने, विधानसभा ने पास किया है। तो हम आपको आदेश करते हैं कि इस कानून में कुछ कमियां या खामियां है, इसको आधार बनाकर आप नई केस दाखिल करो। मगर हम डायरेक्ट विधानसभा के द्वारा पारित किए गए कानून को हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि न्यायपालिका की मर्यादा है। साथियों, 1895 को फैसला आया, ये बौद्ध स्थान है, और 1949 को जो एक्ट बना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, 1949 को पूरे भारत के स्थलों पर कब्जा करने की बहुत बड़ी साजिश हुई। उसके तहत मस्जिद के अंदर राम रखने का काम भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करवाया, और 1949 को ही बुद्ध गया ब्राह्मणों के नियंत्रण में होना चाहिए, ऐसा कानून लेजिस्लेचर में नेहरू के द्वारा पास करवाया। और पास करवाने का एक दुख भरा इतिहास है। 1929 को बुद्ध गया में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। जापान, तिब्बत, ब्रह्मदेश, कई राष्ट्रों के डेलीगेशन लोग गांधी जी को मिलने गए। गांधी जी को रिक्वेस्ट किया कि आप राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आपको विनती है कि बुद्ध गया में आने वाले भिक्षु को रहने के लिए, टॉयलेट के लिए सुरक्षा की व्यवस्था तक नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, आप बौद्धों को ये स्थान महंतों से छुड़ाओ, ऐसी विनती तिलक गांधी को की। गांधी बड़े चालाक थे। गांधी जी ने जवाब दिया, हम लोग कांग्रेस के लोग आजादी के लिए आंदोलन चला रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि ये बौद्धों की विरासत है, हम लोग ब्रिटिशों के गुलाम हैं। मगर मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जिस दिन हम आजाद हो जाएंगे उस दिन हम बौद्धों को बुद्ध गया दे देंगे। गांधी जी ने फैसला दिया, नाराज ना हो इसीलिए कायस्थ जाति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कमेटी बनाई, ताकि बौद्ध राष्ट्र लोग कांग्रेस के द्वारा चलाए गए आंदोलन को समर्थन दे। जैसे ही भारत आजाद हुआ, राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति थे, राजेंद्र बाबू मुकर गए, गांधी जी का हैरान हो गया था, और गांधी जी का चेला ब्राह्मण नेहरू देश का हुक्मरान बन गया था। नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को वहां नहीं भेजा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो बुद्ध धर्म का नंबर 1 का दुश्मन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन बौद्ध धर्म का विरोधी आदमी को वहां भेजा।
महंतों के साथ गुप्त मीटिंग किया और महंत को कहा ये जमीन आपको अगर हम लीगली आपके कब्जे में दे तो आपकी क्या राय है। महंतों ने कहा ये तो खुशी की बात है। महंतों को मना लिया और आनंद फानन में महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 को पास किया। उसकी कमजोरी नंबर 1 है, ब्राह्मण उस पर हावी है। नंबर 1, 8 मेंबर रहेंगे, 4 बौद्धों के रहेंगे, 4 महंत ब्राह्मण रहेंगे और हेड जो रहेगा कलेक्टर रहेगा। मगर कलेक्टर को मुसलमान नहीं रह सकता, गया का ओबीसी कलेक्टर नहीं रह सकता, ब्राह्मण ही होना चाहिए। मानो अलिखित नियम है। तो 5 बहुमत ब्राह्मणों के पक्ष में, 4 तो ऐसे ही बौद्ध आसाम, पौंडीचेरी, बंगाल, सिलीगुड़ी ऐसे बौद्ध रहेंगे जिनको ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ बुद्धिस्ट मूवमेंट चल रही है पता नहीं है, या वो प्रयास नहीं कर रहे, वो अपने ही कान के नीचे रहेंगे। ऐसे लोगों को उन्होंने कब्जा किया। उस एक्ट में ये भी लिखा कि उनकी कमिटी के द्वारा कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सकता या उनकी निजी जानकारी, सीक्रेट जानकारी पब्लिक नहीं की जा सकती। मैं ये कहता हूँ बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन 1895 के द्वारा भारतीय कानून विधि से वो बौद्धों का स्थान है, इसलिए वो अब हमारा है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है लेजिस्लेचर किसके द्वारा बनता है, लोगों के वोटों के द्वारा बनता है। तो बिहार में अब बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का कारवा बढ़ रहा है और बंते जी जो उद्घाटक आए थे उन्होंने कहा हम बड़ा सम्मेलन बुद्ध गया में ही करते हैं, तो हमें बड़ी शक्ति दिखाकर संगठित रूप से बुद्ध गया को मुक्त करना होगा। ये इस विषय के पीछे मकसद है। दूसरा है साकेत मुक्ति आंदोलन। साकेत मुक्ति आंदोलन के पीछे एक सोच है। आप कह सकते हो कि मुस्लिम और ब्राह्मण लोगों में जो झगड़ा चल रहा था, जस्टिस गोगोई के द्वारा वो फैसला हो गया। 1250 पन्ने का फैसला सुनाया। फैसले में गोगोई महोदय ने ये कहा कि निष्कर्ष ये है, मस्जिद बनने से पहले भी हिंदुओं की आस्था यही थी कि भगवान राम का जन्मस्थान यही है जहां बाबरी मस्जिद थी, और इस आस्था की पुष्टि दस्तावेजों और मौखिक सबूतों, मौखिक बातों से होती है। खास बात है कि गोगोई और अन्य 4 जज फैसले में हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर ब्राह्मण वकील लोग हिंदू का जिक्र नहीं कर रहे थे बल्कि ब्राह्मण्स का जिक्र कर रहे थे, और जज महोदय हिंदू का जिक्र कर रहे हैं। जज को मैनेज करके ले लिया गया। विवादित जमीन है 1.70 एकड़, यानी 1.25 एकड़ की जगह का विवाद है। मगर जो अन्य बोधिस्थान है जिसमें अशोका के द्वारा बनाए गए 4 स्तूप है और विशाखा के द्वारा बनाया गया पुब्बाराम विहार है। एक स्तूप में भगवान बुद्ध की अस्थि आज भी है जिसको कुबेर पर्वत कहा जाता है। वर्तमान मोहन भागवत जो संघ का प्रमुख है, इसके पास अथॉरिटी नहीं है। वो कोई लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति नहीं है, वो तो एक आतंकवादी संगठन का नेता है। मोहन भागवत के द्वारा फैसला ये दिया गया कि 200 एकड़ जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को दी जाती है, यानी विवाद का मामला 1.70 एकड़ का था, यानी 1.25 एकड़ का था। अब वो जगह पर तुमने कब्जा कर लिया, मगर उसके आसपास में जो बौद्ध स्थल है सम्राट अशोक द्वारा और विशाखा के द्वारा, एक जगह तो ऐसी है कि वहां अशोक के स्तंभ को तोड़कर ऊपरा जो हिस्सा है, शेर का मुख जो है, उसको जमीन में उल्टा गाड़ दिया और उसके कमल के जो पंखुड़ियां आज भी दिखाई देते हैं, और उसको उन्होंने महादेव का पिंड कहना शुरू कर दिया। और आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं वो पिंड नहीं है, वो सम्राट अशोक के शेर स्तंभ का ऊपरी हिस्से को उन्होंने अभी अपने कब्जे में लिया है। पुरातत्विक आधार पर साकेत हमारी है और ये मामला कोर्ट के द्वारा खत्म नहीं हुआ है।
बल्कि वो जो अशोका के द्वारा निर्मित जो स्तूप है उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए इसको चर्चा का मुद्दा बनाया है। दूसरा मुद्दा साथियों, जो आखिरी मुद्दा है कि गिर सोमनाथ के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है, उसके नीचे बुद्धा का रिलिक कास्केट है, यानी अस्थियां भी है। अब खोदे बगैर कैसे पता चला? नरेंद्र मोदी का एक दिन दिमाग खराब हो गया। नरेंद्र मोदी को ऐसा लगा कि इंटरनेशनल हेरिटेज वाले लोगों ने कच्छ भुज में सिंधु सभ्यता की साइट को नाम दिया इंटरनेशनल हेरिटेज, तो उसके सलाहकारों ने शायद उसको सलाह दिया कि सोमनाथ मंदिर के नीचे भी ऐसा ही कुछ सिंधु सभ्यता जैसी कोई साइट होगी, बाद में मंदिर बना होगा। तो नरेंद्र मोदी को लगा कि अब मेरा राज्य है, मेरा श्रेय हो जाएगा। उसने कुछ आर्कोलॉजिस्ट लोगों को, एएसआई को नहीं, भारतीय पुरातत्व विभाग को यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, बल्कि एक्सपर्ट जो आर्कोलॉजिस्ट लोग थे, एक प्राइवेट संस्था को जीपीएस सर्वे के द्वारा, यानी जमीन की कुछ हिस्से में खुदाई करना, और जैसे कोई एक्सरे होता है, जैसी कोई जेरॉक्स की कॉपी करते हैं, उसी तरह एडवांस टेक्नोलॉजी से सर्वे कराया गया। और उस सर्वे के तहत 3 मंजिला बुद्ध विहार है। तो अभी ये चर्चा यहाँ नहीं कर रहे, जो अलग अलग राज्यों में 25 राज्य अधिवेशन हम कर रहे हैं, गुजरात में भी कर रहे हैं, तो सोमनाथ मंदिर के नीचे बौद्ध स्थल है। तो नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, तो नरेंद्र मोदी बाहर जाकर तो बुद्ध की बहुत वाहवाही करता है, मगर जब बुद्ध की विरासत मिली तो बुद्धिस्टों को, राष्ट्र को, एएसआई को क्यों नहीं देना चाहता, ये जानकारी लोगों को होना बहुत जरूरी है। साथियों, आखिरी मुद्दा है, एक किसी साथी ने एक सवाल लिख के भेजा और वो सवाल का जवाब इस सब्जेक्ट में है। एक साथी ने ऐसा कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो स्थापन किया बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, यह प्रबल संघर्ष इंटरनेशनल नेटवर्क, इस नाम की संस्था अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये उन्होंने सवाल पूछा, नाम नहीं लिखा, मगर सवाल पूछा, इसके लिए धन्यवाद। तो वो जानकारी देने के लिए इसके, और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो है वो धर्मगुरु, उनको मान्यता था बोधाचार्य, और वो जो बॉम्बे रीजन में जो काम कर रहा है, अच्युत उसका नाम है, उनका डायलॉग हुआ, उसने उसका कॉल रिकॉर्ड किया, बोधाचार्य का कॉल रिकॉर्ड किया, और जो आरएसएस प्रायोजित व्यक्ति है उसने उनको ये बात पटा लिया कि बौद्ध लिखने से आपके सहूलतें जाएगी, आपके अधिकार जाएंगे। इसने कहा बोधाचार्य, कौन से अधिकार जाएंगे? तो उसने राजनीतिक आरक्षण जाएगा, यानी आपकी रिजर्व सीट कम होंगे। तब बोधाचार्य ने कहा तो फिर हमें तो जाति के कॉलम में मार लिखना करके भाई भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने कहा कि बौद्धों को बौद्ध लिखना चाहिए, मगर अपनी पूर्व की जो जाति है उसको भी लिखना चाहिए। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने जब धर्मांतर किया, दूसरे दिन सभा लिया, सभा लेकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग श्याम होटल में ली, और श्याम होटल में बाबा साहब ने कहा अब मैं बौद्ध बन गया हूँ, इसलिए अब मैं रिजर्व सीट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब मैं बौद्ध बन गया हूँ, अब मैं रिजर्व सीट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, और मेरी ये ख्वाहिश है और ये हमारे संगठन का एजेंडा है कि 1960 के पहले ये रिजर्व सीट का मामला खत्म हो जाना चाहिए। बाबा साहब का स्टेटमेंट था, और ये स्टेटमेंट चांगदेव भवानराव खैरमोड़े का 12 वॉल्यूम में जो अंबेडकर चरित्र है, वॉल्यूम नंबर 12 में इसका जिक्र है, मीटिंग का प्रोसीडिंग है, उसमें बाबा साहब अंबेडकर ने कहा अगर अनुसूचित जाति और जनजाति से जो एमपी एमएलए चुनकर जाते हैं वो विधिमंडल में हमारे समाज के लिए मुंह तक नहीं खोलते हैं, वो लोग मुंह क्यों नहीं खोलते? तो बाबा साहब ने अंबेडकर ने कहा वो मुंह तक नहीं खोलते हैं, वो मुंह तब खोलते हैं जब उन्हें जामई आती है। तो ऐसे गधों की हमें क्या जरूरत है? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा ऐसी गधों की हमें क्या जरूरत है? तो बाबा साहब का एक दृष्टिकोण है। बाबा साहब की वो स्पीच अवेलेबल है जो अखबार वालों के द्वारा
मीडिया के द्वारा गांव देहातों में यह अफवाहें फैलाई जा रही थी कि धर्मांतर करने से बौद्धों की सहूलियत जाएगी, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके कई उदाहरण देकर बातें बताई। समय अभाव में मैं 2 ही उदाहरण देता हूं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां पर बताए थे। एक उदाहरण उन्होंने बताया कि रेल में मुझे एक ब्राह्मण लड़का मिला और उसने मुझे कहा कि अम्बेडकर साहब आप सही नहीं कर रहे हो, आप लोग जो है वो मरे हुए जानवर का मांस निकालते हैं, उसकी हड्डियां होती है, उसका चमड़ा होता है और उसके कई लगभग 200-250 रुपए मिलते हैं चमड़े का सब मिलाकर, तो आप आपके लोगों के पेट पर लात क्यों मार रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आपका समाज गरीब है और आप गरीब समाज को और गरीब बना रहे हो। तो बाबा साहब ने कहा वो मुझे ऐसा बोला था, तो मैंने उसको ऐसा जवाब दिया, मैंने उनको कहा तुम्हारी बूढ़ी मर जाती है, तुझी म्हातारी मरते, तुम्हारी माँ मर जाती है, तो तुम्हारी माँ को कंधा कौन देता है? तो वो बोला मैं ही देता हूँ। तो बाबा साहब ने कहा तुम्हारी माँ मरती है तो तुम कंधा देते हो, तो तुम्हारी गाय भैंस मर जाती है तो उसको तुम कंधा क्यों नहीं देते हो, हम क्यों कंधा दे? बाबा साहब ने अपने लोगों को कहा, मैंने उनको कहा कि 250 मिलता है, मैं कानून बनाता हूं, ऊपर से और 250 की व्यवस्था करता हूं और ब्राह्मण लोग ये काम करें, मेरे लोगों की चिंता मेरे ऊपर छोड़े, ये जो काम तुम कह रहे हो ये फायदे वाला है, तो तुम ब्राह्मण लोग महार बन जाओ और ये काम पूरा करो। संगमनेर का उदाहरण देते हुए कहा, जो आज का मामला है वो उस समय भी था। संगमनेर का उदाहरण देते हुए बाबा साहब ने कहा, एक पत्रकार ने मुझे कहा 2 मिनट मिलना है, मैंने कहा आ जाओ। तो उसने मुझे कहा कि आप सही नहीं कर रहे हो, ये रिजर्व सीट का मामला है, धर्मांतर करोगे रिजर्व, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आरक्षित सीट नहीं मिलेगा तो आपके लोग नेता नहीं बनेंगे, विधायक नहीं बनेंगे, मंत्री नहीं बनेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा तुम्हें मेरे समाज की बहुत चिंता लग रही है, तो तुम ऐसा करो, वो मेरा टेंशन है, मैं देख लूंगा, तुम ब्राह्मण लोग महार बन जाओ और ये रिजर्व सीट है, ये ब्राह्मण महार बन के भरे, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आखिरी उदाहरण बताते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि बॉम्बे में एक बस्ती है और वो उस बस्ती बदनाम बस्ती है, और उस बदनाम होने की वजह है कि वहाँ महिलाएं अपना देह बेचकर, चरित्र बेचकर पैसा इकट्ठा करती है और पैसा आने के बाद वहाँ ईरानी लोगों की होटल्स है, वहाँ वो महिलाएं जाती है और मेज पर टेबल पर थपथपाकर वेटर, बाबा साहब ने डका, अरे सुलेमान एक खिमा 2 पाव लाओ, और वेटर उस महिला की ऑर्डर को मानकर उसको परोसता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ऐसा चाहिए, सत्व बेचकर, स्वाभिमान बेचकर अधिकार चाहिए? तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात सुनकर लोगों ने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्धांत उस समय के लोगों को बताया, आम्हाला भाकरीपेक्षा स्वाभिमान जास्त प्रिय है, हमें सबसे ज्यादा अगर कोई चीज प्रिय है वो स्वाभिमान प्रिय है। हम धर्मांतर रोटी मिले इसके लिए कर रहे हैं, हम धर्मांतर इंसानियत पाने के लिए कर रहे हैं, स्वाभिमान हासिल करने के लिए कर रहे हैं, ये हमारे धर्मांतर का मकसद है। बाबा साहब ने अपने लोगों को हौसला बढ़ाते हुए कहा, अरे मुझे मालूम है, बाबा साहब को मालूम था नेहरू क्या कर सकता है। बाबा साहब ने कहा मुझे मालूम है मेरे दुश्मन क्या क्या हथकंडे कर सकते हैं, मैं अभी भी जिंदा हूं, जिस आदमी ने, मैं ही आपको अधिकार दूंगा, आप चिंता मत। हम उस समय जस्टिस सावंत साहब को मिलने गए, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मेश्राम साहब ने कहा सावंत साहब को मिलो, उनकी भी सलाह कर दिया। आज एक मातंग आदमी ने, एक अछूत आदमी ने, एक भंगीर आदमी ने आज धर्मांतर कर दिया और कल वो अमीर हो गया। मान लो आज धर्मांतर कर दिया, क्या उसकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जीवन में रातों रात कोई परिवर्तन हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा ऐसा कर नहीं सकते। तो हमने उनको पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो उन्होंने कहा आर्टिकल 15 में ये कहा गया है कि भारत की प्रजा को वंश, जाति, धर्म, वर्ण, भाषा, लिंग
इसके आधार पर भेदाभेद नहीं किया जाएगा। ये बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में पहले लिख कर रखा, बाद में धर्मांतर किया। बाबा साहब अंबेडकर जो जेब में है वो कह रहे थे, वो संविधान का ये आर्टिकल है। तो इसीलिए मामला यहीं पर आ गया कि जिस भाई ने हमें यह सवाल पूछा, हो सकता है जिज्ञासावश पूछा हो कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी, तो यह सवाल अगर जिज्ञासावश है तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड जानकारी देता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर की ही संस्था है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, मगर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को आज लीगल वे में आरएसएस के लोग चला रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण होने के पश्चात दादा साहब गायकवाड़ को लगा कि बाबा साहब का बेटा आरबीआई का अध्यक्ष बना, तो दादा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी को दादा साहब ने भैया साहब को दे दिया, और भैया साहब को माध्यम के आरबीआई की सभाएं होती थी, दादा साहब ने साहब को बाईपास कर दिया। यशवंत अंबेडकर उर्फ भैया साहब अंबेडकर। भैया साहब अंबेडकर का निधन होने के बाद उसके ट्रस्टी महाराज चैरिटी का एप्लीकेशन सैंक्शन हो गया। इन्होंने एक नई संस्था रजिस्टर कर दी और उस संस्था को नाम मिला भारतीय बौद्ध महासभा। अब इसका उनको लेटर भी इशू हो गया। जब ये खबर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अलग अलग राज्यों के जो ट्रस्टीज लोग थे, इनको खबर पता चली, तो उनको लगा कि अगर हम बाला साहब अंबेडकर का विरोध करेंगे और मीराबाई अंबेडकर का विरोध करेंगे तो समाज भावनावश उनके साथ जाएगा, सिद्धांत को छोड़ देगा, और इससे इस संस्था का पतन हो जाएगा, जैसे आरपीआई का हो गया है, बाकी संस्था का हो गया है। कम से कम ये संस्था बचनी चाहिए। तो उन्होंने अकल लगाई और उनको कुछ कहे बगैर चैरिटी कमिश्नर को एप्लीकेशन डाला कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसके हम भैया साहब अंबेडकर के साथ से लेकर अभी तक हम ट्रस्टी है और हम बाबा साहब के नेक अनुयायी है, इसीलिए हमें ट्रस्टी बनाया गया है, मगर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये अंग्रेजी नाम है। याद रखो, बाबा साहब अंबेडकर अनपढ़ों की लड़ाई लड़ रहे थे, मगर आइडेंटिटी ग्लोबल दे रहे थे। जितने भी संस्था है, सारी संस्थाओं के नाम अंग्रेजी है। लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, अंग्रेजी नाम। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, अंग्रेजी नाम। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, अंग्रेजी नाम। शैक्षिक संस्था बनाई, उसका नाम है पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, अंग्रेजी नाम। और जो जो संस्था बनाई उन सभी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ऐसे नहीं बनाया। तो चैरिटी कमिश्नर ने एग्री किया, चैरिटी कमिश्नर ने मान्य किया कि हमसे गलती हुआ है। चैरिटी कमिश्नर ने फैसला दिया, 86 को फैसला दिया, और फैसले में कहा कि इन लोगों ने, बाला साहब अंबेडकर और मीराबाई के लोगों ने हमारे कर्मचारी को घूस दिया और हमारे कर्मचारी ने भी घूस लिया। अब उसकी हम अलग से इंक्वायरी करते हैं, और वो हमारे पास आई, हमने भी साइन कर दिया। मगर जब ट्रस्टी लोग हमारे पास आए कि एक ही संस्था को दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों है, तब हमें पता चला ये अनुवादित नाम है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की, बाबा साहब की संस्था है। बाबा साहब अंबेडकर की संस्था का नाम भारतीय बौद्ध महासभा नहीं है, वो अनुवादित नाम है, वो इंक्लूडेड है। मगर ये एक ही संस्था के दो रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों, ये जो सवाल थे, इसका फैसला दिया, और वो फैसले की कॉपी अब हमारे पास है। लीगली बोल रहे, विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर रहे, सिद्धांत के आधार पर कह रहे हैं। उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा का जो रजिस्ट्रेशन था, वो डिप्टी चैरिटी कमिश्नर मिस्टर वनारसे साहब ने उसको रद्द घोषित किया, अवैध घोषित किया। मगर फैसला सुनाते हुए उन्होंने ही सवाल खड़ा किया कि बाबा साहब अंबेडकर के संस्था के साथ अगर कोई दूसरा आदमी इस तरीके का व्यवहार करता तो लोग उसको क्या कहते। उन्होंने सवाल किया, अगर ऐसा व्यवहार कोई किसी भी आदमी ने अगर किया होता
तो समाज उसको बहुत बहुत बुरा कहते। मगर अब मेरे ही सामने वनारसे साहब कह रहे, मेरे ही सामने सवाल है कि बाबा साहब अम्बेडकर के खानदान के ही लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने जवाब दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने मृत्यु के पहले उनको मालूम था मेरे चले जाने के बाद हो सकता है मेरे कार्यकर्ताओं में या मेरे परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर को डोनेशन से एक जगह जमीन मिली थी, बड़ी जमीन थी, बड़ा प्लानिंग था, बड़ी योजना थी, वो मुंबई में थी और वो जमीन करोड़ों रुपए की थी। तो वनारसे साहब कह रहे बाबा साहब की करोड़ों की जमीन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पीपल इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के नाम पर थी। उस जमीन पर अगर कब्जा करना है तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को अपने पास लाना जरूरी है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। साथियों, ये उनका पुराना इतिहास हो गया। आज वर्तमान में क्या है? एक ट्रस्टी आदमी था, हम लोगों ने अशोक अम्बेडकर को, वो हमारे पास आए, राजरत्न अम्बेडकर हमारे पास आए, कहे कि हमारा परिवार का झगड़ा है, इसमें बाबा साहब की संस्था की जान जा रही है, हम चाहते हैं संस्था बचे, इसके लिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं हमको वकील दो। हमने सुप्रीम कोर्ट में वकील दिया, उनको अठोले के लोग, रामदास अठोले के लोग सुप्रीम कोर्ट में न पहुंचे, इसके लिए धमकियां देते थे। हम वेस्ट यूपी से बामसेब के लोग वहां भेजते थे ताकि उनको कोई डरे नहीं। फिर फैसला हम जीत गए। जीतने के बाद राजरत्न अम्बेडकर ने जो संविधान में नहीं लिखा वो चमत्कार कर दिया, अपने ही परिवार के 7 लोगों को बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मेंबर बना दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? उनको ही हमारे आदमी ने प्यार से पूछा, उनका पक्ष लेकर पूछा, तो उसने कहा जब से विवाद चल रहा है तो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी चैत्य भूमि पर आते हैं तो नमन करते हैं, बाबा साहब तुम्हारी वजह से एक कपड़ा है, तुम्हारी वजह से जिंदगी है, 100 रुपए 10 रुपए डालने से कोई नुकसान नहीं होता। वो जो वहां पैसा इकट्ठा होता है विवाद होने के कारण वो सारा पैसा सरकारी कस्टडी में जाता है। ये जानकारी मिली है। जब से विवाद है आज तक 92 करोड़ रुपए वहां इकट्ठा है। मुंह में पानी आ गया, लालच पैदा हो गया और इस संस्था पर कब्जा कर लिया। जो पद नहीं था कार्यकारी अध्यक्ष खुद कहना शुरू कर दिया। फिर बाद में 2 ही ट्रस्टी थे, एक अशोक अम्बेडकर जो अशोक मुकुंदराव अम्बेडकर के बेटे थे और दूसरे थे पीजे ज्योतिकर गुजरात के। अब अशोकराव अम्बेडकर का निधन हो गया कोरोना काल में, पीजे ज्योतिकर का निधन हो गया। अब लीगल पॉइंट किसके साथ संस्था रहेगी? तो चंदू, मुझे कहने में अफसोस होता है कि इन लोगों हमको है बाबा साहब अम्बेडकर हमारा बाप है, संस्था बचनी चाहिए, मगर जो लोग भावनावश बाबा साहब अम्बेडकर की संस्था को क्यों नहीं चला रहे, कह रहे हो अरे इसका इतिहास तो सुनो, जो दर्दनाक इतिहास है। अपनों ने हमारे साथ धोखा किया, वो दूसरे लोग छोड़ो, अपने हमारे लोगों ने हमारे साथ धोखा किया। आज उस संस्था को बचाने के लिए पीजे ज्योतिकर, आरएसएस के मंच पर जाने वाला आदमी, आरएसएस ने उसको ट्रैप कर लिया। शुरू में हो सकता अच्छा हो, मगर पीजे ज्योतिकर का आदमी है चंदू पाटिल। अब चंदू पाटिल ने योजना बनाई, राजरत्न अम्बेडकर को किक आउट कर दिया क्योंकि उसके पास ट्रस्टी है ही नहीं, अधिकारी इसके पास है। अब उसने योजना बनाकर क्या कर दिया, भीमराव अम्बेडकर को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। अब कार्यकारी अध्यक्ष पद द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनली है नहीं, उनको बनाया ताकि हो सकता है वो पैसा वो लेना चाहते होंगे या बीजेपी के इशारे पर वो ये काम करना चाहते होंगे। हम ये इस जानकारी के आधार पर आपको बता रहे हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अगर चलती तो हमें बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की बनाने की जरूरत नहीं थी। नंबर 1 मुद्दा, हमारे लोग भावनावश है, साधन और साध्य में फर्क नहीं करते। बाबा साहब अम्बेडकर का ऑब्जेक्ट है भारत बौद्धमय करना या बुद्धिस्ट सोसाइटी इंडिया ही चलाना। बाबा साहब अम्बेडकर का जो ब्लूप्रिंट है उसके ऊपर ही हम काम कर रहे हैं, हमारा अपना कोई एजेंडा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो एजेंडा है यही एजेंडा लेकर हम कार्य कर रहे हैं। मगर हम लोग भी उनके प्रति करुणा करते हुए हम हमारे समाज के लोगों को कहते हैं कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग अगर आपको मिलने आते हैं उनको बिठाओ, वो हमारे धर्म भाई है, हमारे बुद्धिस्ट भाई है, और उनको साथ में लेकर ही लड़ो। बहुत सारे जिले सम्मेलन में वो आते हैं और जब वो हमारी बात सुनते हैं कहते हैं बाबा साहब का तो यही ऑब्जेक्ट था, आप लोग यही काम कर रहे हो,
हम विरासत बचाने के लिए काम कर रहे हैं। हम हमारे लोगों में झगड़ा करने के लिए संगठन नहीं बनाए। हम जो मुद्दे बना रहे, ये मुद्दे पर वो लड़ाई तो लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे, वो तो आपस में लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि आज भीमराव अंबेडकर के पास भी उसका लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, चंदू पाटिल के पास भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, पीजी ज्योतिकर ट्रस्टी चले गए, अशोक अंबेडकर जी चले गए, और आरएसएस बीजेपी के लोग पीजी ज्योतिकर का इस्तेमाल करके साकेत में जो खानदेश के एम्प्लॉय लोग गए थे, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, रासू गवई के खानदान का एक जज मोदी की वाहवाही करते हुए कह रहा था, जिन बौद्धिस्ट कर्मचारियों ने कहा था साकेत की खुदाई में बौद्ध विहार के अवशेष मिले, तो रासू गवई के खानदान का जज कह रहा है कि इनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी करो, इनके पास पैसा कहां से आया। साथ ही इस तरीके से देखा जाए, धार्मिक पतन हमारे लोगों का, धार्मिक संस्थाओं का पतन, राजनीतिक संस्थाओं का पतन हो रहा है, और होने के पीछे साधन और साध्य का हम लोग अंतर नहीं समझ रहे। इसलिए हमने योजना बनाई, हम लंबी रेशा खींचेंगे। हम उनके लिए या उनको नीचा दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे। हमारे पास सिद्धांत है, बाबा साहब अम्बेडकर के उसूल और आदर्शों पर हम चल रहे हैं, और यकीनन आज हम 25 राज्यों का अधिवेशन करने लायक बन गए। इसका मतलब समाज को ये बात सिद्धांतता सही लग रही है। और मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय बौद्ध महासभा के जो भीमराव अंबेडकर जी है, या बाला साहब अम्बेडकर है, या मीराताई अम्बेडकर है, इनको हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम उनका समर्थन एक शर्त पर कर सकते हैं। भले हमारी अलग संस्था हो, भले ही बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ये अलग संस्था हो, मगर एक मुद्दे पर हम उनका समर्थन जरूर करेंगे, और वो मुद्दा है महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नैसर्गिक मृत्यु नहीं हुआ है, उनकी हत्या हुई है। ये बात भैया साहब अम्बेडकर ने, मुकुंदराव अम्बेडकर ने, और लगभग 90 लोगों ने, डीआईजी सक्सेना आयोग जो बाबा साहब अम्बेडकर की मौत की जांच करने के लिए बना था, बड़ा रिपोर्ट बना हुआ है, मगर वो खुद को बाबा साहब के वारिस कह रहे हैं, मगर डीआईजी सक्सेना का रिपोर्ट सार्वजनिक करो, इसके लिए वो आवाज नहीं उठा रहे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या ब्राह्मणों के द्वारा, नेहरू के द्वारा, सविता कबीर के द्वारा, डॉक्टर मालवणकर के द्वारा हुई है, ऐसा भैया साहब, ऐसा बाला साहब अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर, मीराताई अंबेडकर करते हैं, तो हम कहेंगे वो सही विचार के, सही उनके खानदान के वारिस है, कोई बुरी बात नहीं है, मगर वो ये बात कहते नहीं। अभी मेरे पास जानकारी आई है, कोई प्रोफेसर मांडे, कोई प्रोफेसर धोंडे औरंगाबाद का, और एक पैंथर की स्थापना करने वाला, उनके साथ रहने वाला एक व्यक्ति है, राजा ढाले के साथ एक था, और दूसरा एक व्यक्ति है जो जिंदा है, और वो मार्गदर्शक है बाला साहब अम्बेडकर के। अब मुझे उनका याद नहीं आ रहा। राजा ढाले के साथ रहते हैं, उन्होंने अम्बेडकरी चळवळी का इतिहास लिखा है अभी 2-3 खंडों में। जवी पवार और प्रोफेसर धोंडे औरंगाबाद का, ये दोनों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि चांगदेव भवानराव खरमोड़े ये बाबा साहब अम्बेडकर का विरोधी था, ऐसा उन्होंने लिखा। खैरमोड़े जैसे आदमी के कारण राइटिंग एंड स्पीचेस की स्कीम बनाई गई। बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर कैसा होना चाहिए, या किन किन ग्रंथों की सूची बनाई जानी चाहिए, ये खैरमोड़े साहब ने लिखी। अब वो किसका पक्ष ले रहे हैं? वो धनंजय कीर का पक्ष ले रहे हैं, प्रोफेसर धोंडे। और जवी पवार किसका पक्ष ले रहे हैं? माई साहेब अम्बेडकर का पक्ष ले रहे। अब किसका पक्ष ले रहे? धनंजय कीर का पक्ष ले रहे। धनंजय कीर सावरकर भक्त था, और खैरमोड़े ने उनका क्या बिगाड़ा है? खैरमोड़े ने 12वें खंड में हर दिन की खबर लिखी, माई साहब का बाबा साहब का कैसा झगड़ा हुआ, नेपाल में क्या हुआ, दिल्ली के 26 आलीपुर रोड में क्या हुआ, आखिर में बाबा साहब ने किसको लेटर लिखा। जब डीआईजी सक्सेना आयोग आया तो खैरमोड़े ने भी साक्ष्य दिया, और 6 पन्ने का साक्ष्य खुद खैरमोड़े ने लिख कर दिया, इसी औरत ने बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या की है। और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा नियुक्त खैरमोड़े ऑथेंटिक चरित्रकार थे, और उसके ऊपर
बाला साहेब अंबेडकर के सलाहकार कहने वाले जवी पवार, और यहाँ कोई गायकवाड़ है जो प्रकाशक है औरंगाबाद का, उसका कोई प्रकाशन है, कौशल्या प्रकाशन। मैं इस मंच से कौशल्या प्रकाशन के गायकवाड़ को अपील करता हूँ कि प्रोफेसर धोंडे और जवी पवार की एक एक बात को मैं हवा में उड़ा दूंगा। हमारे पास प्रकाशन है, मगर वो खैरमुड़े का अपमान नहीं है, बाबा साहब का अपमान है। खैरमुड़े का अपमान नहीं है, बाबा साहब का अपमान है। तुम्हारे लोगों के हर बात का मैं जवाब दूंगा। क्या तुम प्रकाशित करते हो? अगर तुम प्रकाशित नहीं करते हो तो तुम कौन हो? तुम तो दलाली करने का काम कर रहे हो, ब्राह्मणों से सुपारी लेने का काम कर रहे हो। मालूम है ये धनंजय कीर ने बाबा साहब के बारे में कितना भद्दा, बुरा और कितना गलत लिखा है। बौद्ध धर्म के बारे में धनंजय कीर ने अंबेडकर चरित्र में क्या लिखा मालूम है? ये जो बुद्ध धर्म है इसका उन्होंने नाम दिया, ये क्या है बोले? प्रोटेस्टेंट बौद्ध। बौद्ध धर्म क्या है बोले? प्रोटेस्टेंट हिंदू। ये प्रोटेस्टेंट हिंदू है, ये बाकी जो है ये हिंदू है, और हिंदू से निकला हुआ ये एक उसकी शाखा है। तो इस कीर ने अंबेडकर चरित्र, बाबा साहब अंबेडकर चरित्र में बाबा साहब के धर्मांतर का एक शब्द में मूल्यांकन किया। अंबेडकर का धर्मांतर क्या है? ये प्रोटेस्टेंट हिंदू है। इसलिए जवी पवार को इशारा कोई और दे रहा है, और इशारा देने में शायद बाला साहब अंबेडकर भी हो सकते हैं, शायद समाजवादी ब्राह्मण भी हो सकते हैं। और उसकी वजह भी है क्योंकि उनकी बीवी ब्राह्मण है। अब उनको भी लग रहा होगा इनका रोकना होगा, इनको रोकना होगा। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर की हत्या हुई है, और हत्या की वजह भारत बौद्धमय घोषित करने की वजह है। बाबा साहब अंबेडकर का नैसर्गिक मृत्यु नहीं हुआ है, और ये बात उनके खानदान के लोगों को कहना चाहिए, मगर कह नहीं रहे हैं क्योंकि उनको बाबा साहब अंबेडकर के प्रति ही नफरत है। बाबा साहब अंबेडकर के प्रति ही उनको नफरत है। और इसकी वजह क्या हो सकती है? तो बाबा साहब अंबेडकर ने 1955 में भैया साहब अंबेडकर को खत लिखा, और वो खत की कॉपी गलती से एक संपादक ने मुझे कहा, कॉपी राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम नंबर 21 में प्रकाशित हूं कि तुम घनश्याम गुरु जी को वो तुम्हारे ऊपर जो बकाया पैसा है उसका हिसाब दो, और तुम्हारी मुझे हर दिन कंप्लेंट आती है, तुम मेरे बेटे हो। अब तुम दावा नहीं कर सकते कि इस प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार है। बाबा साहब अंबेडकर इसलिए महान नहीं है, वो जो बोले वो अपनी जिंदगी में जिए। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने बेटे को लिखित में कहा, तुम्हें तुला अपेक्षा जास्त दिले है, तुम्हें मैंने उम्मीद से ज्यादा दिया है, और मैं बॉम्बे आने तक पहले वो मामला रफा दफा होना चाहिए, नहीं तो फिर मैं ये बात भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं तुम्हें लीगल नोटिस भेज सकता हूं, और ये बॉम्बे आने के पहले ये मामला रफा दफा चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने सिद्धांत के को भी नहीं बख्शा है, किसी को भी नहीं बख्शा है। सेक्रेटरी रह चुका आदमी पीएम असं मानतो की ज्यावेळेस एखाद्या संघटना तो वरिष्ठाने तो विवाद मिटवण्याची भूमिका घेतली पाहिजे, विवाद वाढवण्याची नाही। गायकवाड आपल्या पक्षामध्ये जी दुही आहे, जो काही गटबाजी आहे, त्याला एकमात्र तुम्ही कारणीभूत आहात। गायकवाड़ ने नासिक में ही बुद्ध धर्म का अपमान किया और बुद्ध को बुद्धू कहा था, तो बाबा साहब अंबेडकर ने 1954 में जो लेटर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम नंबर 21 में प्रकाशित है, बाबा साहब ने दादा साहब गायकवाड़ को भी नहीं बख्शा, और गायकवाड़ को कहा, तुम्हारे को मैंने हर एक सवाल का जवाब दिया, कोई मेरे साथ आए या न आए, मैं बुद्ध धर्म का रास्ता कभी नहीं त्यागने वाला हूं। मगर मैं तुम्हें अपने मुंह से कैसे कहूं कि तुम मेरे दोस्त हो? गायकवाड़, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुमने मेरे पीठ में छुरा घुसा है। ये राइटिंग एंड स्पीचेस में उपलब्ध है। मैं केवल भैया साहब अंबेडकर का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, आम लोगों को अभी मालूम नहीं है। साथियों, ये मामला है, हम उनके व्यक्तिगत तौर पर विरोधी नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर का डीएनए और हमारा डीएनए एक है, बुद्धा का डीएनए और हमारा डीएनए एक है। बुद्धा भी मूल्यवान
निवासी का आंदोलन चला रहा था और हम भी मूल निवासी का आंदोलन चला रहे। बाबा बुद्धा ने राहुल को संघ का प्रमुख नहीं बनाया। बाबा साहब अंबेडकर ने भैया साहब अंबेडकर को अपने पश्चात अपनी संस्थाओं का प्रमुख नहीं बनाया। नेतृत्व करने का मामला जेनेटिक नहीं आता है, नेतृत्व करने का मामला याद करो ज्योतिबा फुले और बाबा साहब का डायनेस्टी याद करो। बाबा साहब इधर नासिक में आकर के कोई किधर भी जाए मगर मैं ज्योतिबा का रास्ता त्यागने वाला नहीं हूं और मुझे कहने में कोई शर्म भी नहीं लगती कि मैं ज्योतिबा फुले का कट्टर अनुयायी हूं। और हमें गर्व होता है कि हम बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी हैं, इसलिए उनके मिशन को चला रहे हैं, किसी को कम दिखाने के लिए नहीं चला रहे। ये उस सवाल का जवाब है। मैंने वो सवाल की वजह से ये थोड़ी बात बता दी क्योंकि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, केवल महाराष्ट्र के लोग नहीं सुन रहे, ऑल इंडिया के लोग सुन रहे। ये मामला व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये मामला सिद्धांत का है। सिद्धांत ही हमेशा जीतते हैं मगर सिद्धांत व्यक्ति नहीं होते, सिद्धांत को अमल करने वाले व्यक्ति होते हैं। आज हम बाबा साहब के बच्चे बनकर काम कर रहे हैं। धन्यवाद। सर, खूप खूप धन्यवाद। बौद्ध विरासतीचं जतन आणि संवर्धन आणि या संबंधाने अनेक जे काही विषय आहे या विषयांवर जे सरांनी गांभीर्य आणि विद्रोह निर्माण केलेला आहे तो विद्रोह आपण जनाजनापर्यंत घेऊन जाऊया असा एक सार्थ विश्वास आपल्या चेहऱ्यावर दिसतो आहे। आणि ही आझादीची लढाई लढण्यासाठी जी साधनं संसाधनं लागत असतात ती साधनं निर्माण करण्याच्या संबंधाने या ठिकाणी जन आंदोलन निधी चळवळ वाढवण्यासाठी वाढ विस्तार करण्यासाठी लोकांनी आपल्या अनेक खाजगी खर्चात काटकसर करून जन आंदोलन निधीच्या चिठ्ठ्या माझ्याकडे दिलेल्या आहेत, त्या मी या ठिकाणी वाचणार आहे आणि त्या वाचल्यानंतर स्टेजच्या उजव्या बाजूला आपण लोकांनी या ठिकाणी त्वरित यायचं आहे म्हणजे वेळ वाचेल। तर सर्वप्रथम मी जळगाव बीन युनिट यांना मी या ठिकाणी बोलावतो आहे, त्यांना विनंती करतो आहे, पाचारण करतो आहे। जळगाव बीन युनिट बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कचे जे युनिट आहे या युनिटने रुपये 5500 हे धम्म चळवळ गतिमान करण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी या ठिकाणी आदरणीय मेश्राम साहेब यांना हा निधी सुपूर्द करत आहेत। त्या युनिटला मी या ठिकाणी निमंत्रित करतो, त्यांनी त्वरित इकडे यायचं आहे। त्यानंतर पुढील मी ज्या युनिटचं नाव घेईल त्यांनी त्वरित इकडे उभं राहायचं आहे, लवकर यायचं आहे आपण सगळ्यांनी। राष्ट्रपाल सुरवडकर यांनी जन आंदोलन निधी म्हणून 1000 रुपयाचं धम्मदान दिलेलं आहे जे की ते जळगावचे आहेत। यानंतर प्रशांत यशवंत गमरे, भालेराव कदम जाधव, रत्नागिरी बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कचं जे युनिट आहे या युनिटने रुपये 20,000 हा जन आंदोलन निधी चळवळीची वाढ आणि विस्तार करण्याच्या दृष्टिकोनातून ही रक्कम मान्यवर वामन मेश्राम साहेब यांच्याकडे सुपूर्द करायची आहे। तर मी पहिल्यांदा ज्या युनिटचं नाव घोषित केलेलं आहे त्या युनिटनं साहेबांकडे तो निधी सुपूर्द करावा आणि मी ज्या क्रमिक याच्यानुसार नाव घेणार आहे त्यांनी या ठिकाणी लाईन मध्ये उभं राहायचं आहे। ज्या क्रमाने मी अनाउन्सिंग करतो आहे त्यांनी या क्रमामध्ये इकडे उभं राहायचं आहे। यानंतर प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन उबाळे सर जे की सिनियर लेक्चरर आहेत आणि औरंगाबादचे एक निष्ठावंत कार्यकर्ते आहेत, त्यांनी ही चळवळ गतिमान करण्यासाठी या चळवळीचा वाढ आणि विस्तार करण्यासाठी रुपये 10,000 असा जन आंदोलन निधी या ठिकाणी त्यांनी दिलेला आहे। वेळ जाईल ना, देणारच आहेत। हा त्यानंतर दीपक शिंदे हे पूर्णकालीन कार्यकर्ता आहेत, त्यांनी अर्ज करणार आहेत, त्यांनी पण या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आणि आपला अर्ज घेऊन या ठिकाणी यायचं आहे। वंदनीय भंते सोमानंद आणि हर्ष मेश्राम कामठी जन आंदोलन निधी रुपये 4,300 या ना, मी ज्यांचं नाव घेतलं त्यांनी या। अहमदनगर
आतापर्यंत ज्यांचं नाव मी घोषित केलं त्यांनी कृपया लवकरात लवकर इकडे यावं आणि जन आंदोलन निधी साहेबांकडे सुपूर्द करायचा आहे. फोटो पण घ्यायचा आहे. मी आपलं नाव अनाऊन्स केलं म्हणजे आपण या ठिकाणी आलं पाहिजे. दुसऱ्यांदा नाव अनाऊन्स करण्याची कृपया वाट पाहू नये. वेळ अमूल्य आहे आणि म्हणून आपण वेळेला जाणता दुसऱ्यांदा आपलं नाव पुन्हा घोषित केलं जावं याची कृपया प्रतीक्षा करू नये किंवा वाट पाहू नये. हा, खूप मोठी लिस्ट माझ्या हातामध्ये आहे. मी ज्या क्रमाने बोलावतो आहे त्यांनी पटापट यायचं आहे. यानंतर लातूर जिल्हा बामसेफ युनिट यांनी रुपये 10,000 असा जन आंदोलन निधी या ठिकाणी दिलेला आहे. त्यांनी तो साहेबांकडे सुपूर्द करायचा आहे. 1 रुपये में आझादी सृष्टी राहुल इंगोले आणि संविधान राहुल इंगोले यांनी फंड निर्माण केलेला आहे. तो त्यांनी साहेबांकडे सुपूर्द करायचा आहे. तुम्ही धरा, अनाउन्स करतो ना, केलंय का? ओके ओके ओके. 1 रुपये में आझादी सृष्टी राहुल इंगोले वय वर्ष 5 वर्ष आणि संविधान 4 वर्ष या छोट्या छोट्या मुलांनी हक्क अधिकाराची लढाई लढण्यासाठी वंदनीय आणि आदरणीय मेश्राम साहेब संपूर्ण भारत देशामध्ये जी लढाई लढत आहेत तो विश्वास या लहान मुलांमध्ये पण निर्माण झालेला आहे. ही पुढची पिढी नक्कीच मोठ्या विश्वासानं ही लढाई लढणार आहे. लातूर जिल्हा बामसेफ यांच्याकडून रुपये 10,000 आले. रत्नागिरी युनिट बुद्धिस्ट बिनतर्फे प्रशांत यशवंत गमरे, डॉक्टर अर्जुन उबाळे. झालेली डबल लिस्ट कशाला? बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्क पिंपरी चिंचवड युनिट यांच्याकडून धम्म चळवळ गतिमान करण्यासाठी रुपये 77,400 एवढा मोठा जन आंदोलन निधी त्यांनी संकलित केला आहे आणि तो निधी त्यांनी साहेबांकडे सुपूर्द करण्यासाठी येत आहेत. पिंपरी चिंचवड युनिट यावं लवकरात लवकर. TS कांबळे साहेब, गणेश वारोळे, भगवान धुळधुळे, अविनाश पोटभरे, VN गायकवाड, भीमराव गेडाम, गोविंद हेरोडे, श्याम टेकाळे, सिद्धार्थ कदम, CS अहिरे, एकनाथ जगताप, राजू वासनिक, संजय गायकवाड, गणेश वैरागर, नितेश बनसोडे, गौतम भुजंग, सूर्यकांत बराडकर, योगेश रणपिसे, तुषार कदम, शरद कांबळे या सर्व मंडळींनी हा फंड जनरेट केला आणि तो साहेबांकडे त्यांनी सुपूर्द करत आहेत. 77,000 चांगली आहे. एकदा सांगली म्हणजे सफिशियंट आहे. पुन्हा सांगा म्हणून म्हणण्याचा आग्रह धरू नये. आम्ही म्हणजे थँकलेस जॉब स्वीकारलेला आहे. आम्हाला कोणी धन्यवाद म्हणावं किंवा आम्ही फार मोठ्या कौतुकासाठी किंवा मान सन्मानासाठी हे करत नाही आहे. आमच्या आझादीची लढाई आम्ही लढतो आहोत. रबाई महिला मंडळ, धम्मक्रांती विहार, शिवाजीनगर, औरंगाबाद, सुनीता मिलिंद शिरसाट या मंडळींनी लवकरात लवकर इकडे यावं. शोभा बोर्डे, आम्रपाली मस्के, मंगल गायकवाड, सुरेखा साळवे, अंजना दिवेकर, ज्योती सरदार, संगीता कांबळे, सर्व शिवाजीनगर महिला मंडळ या सर्व महिला मंडळींनी रुपये 2,100 म्हणजे 2,100 रुपये हा जन आंदोलन निधी संकलित केला. या विनंती करतो की त्यांनी लवकरात लवकर हा करावा. प्रसेनजित ज्ञानोबा कसाब तर्फे 12वी उत्तीर्ण झाल्याबद्दल रुपये 2,000 जन आंदोलन निधी धम्म चळवळ गतिमान करण्यासाठी माननीय मेश्राम साहेबांना ते हा जन आंदोलन निधी देत आहे. झालं. सुषमा राजदीप यांच्या वडिलांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ सुषमा बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कच्या महासचिव आयुष्यमती सुषमा राजदीप मॅडम यांच्या वडिलांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ रुपये 1,000 त्यांनी जन आंदोलन निधी या ठिकाणी साहेबांकडे पाठवलेला आहे. हे चेक कोणाचं आहे? हा, अहमदनगर वरून 1,000 रुपयाचा चेक आलेला आहे आणि दुसरा चेक आहे 3,500 रुपये.
हे एकंदरीत 4,500 रुपये टोटल होत आहे. हा जन आंदोलन निधी अहमदनगर वरून आलेला आहे. दीपक शिंदे परभणी पूर्णकालीन प्रचारक अर्ज घेऊन आलेत का? ओके, रेडी असेल. आणि यानंतर बहुजन मुक्ती पार्टीने आपलं खातं ओपन केलेलं आहे. त्यांच्या प्रती एक जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. जे की केळवत ग्रामपंचायत त्यांनी हस्तगत केली असं आपण म्हणू शकतो. बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये आहे. नवनियुक्त सरपंच झालेल्या आहेत आणि त्या मॅडम आहेत अरुणा पाटील मॅडम. आणि त्यांच्या मानधनाचा पहिला पगार रुपये 5,000 रुपये धम्म चळवळ गतिमान करण्यासाठी आणि तिचा वाढ व विस्तार करण्यासाठी त्यांनी या चळवळीला त्यांनी डोनेट केलेले आहे. झालं का अजून? आणि आदरणीय गाणोरकर सर जिथे कुठे असतील त्यांनी कृपया माईककडे यावं. धन्यवाद सर. कुठलंही उदात्त कार्य करायचं म्हटलं की साधने लागतात आणि साधनामध्ये हे आर्थिक योगदान खूप महत्त्वाचं असतं. तर हे 4थ्या महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्क तर्फे जे आयोजित आहे त्याचा राज्याचा संकलित निधी या ठिकाणी देण्यात येत आहे. त्यापैकी प्रमुख नावं ज्यांनी मेहनत घेतली आहे निधी जमवण्यामध्ये: डी.जी. वाघमारे सर, प्राध्यापक अर्जुन उबाळे सर, प्राध्यापक डी.आर. कसाब सर, प्राध्यापक संजय सोनकांबळे, संतोष जाधव, संगदीप रोडगे, माननीय विश्वजित गोडारकर, माननीय किशोर शिंदे, माननीय संतोष साळवे, आयुष्यमान त्रिशरणा सरदोरे मॅडम, छाया वाघमारे मॅडम, डॉक्टर राहुल सोडोले, सुरेश वाघमारे, विष्णू रेडे, माननीय अरुण कुमार लहूपंचाम, निलेश जाधव, माननीय गणेश बनकर, ॲडव्होकेट जयश्री जंदे मॅडम, के.बी. बनकर, धाकडे साहेब, नंदू खोतकर, स्वप्नील चेजवळ, ॲडव्होकेट शिरीष कांबळे सर, डॉक्टर भारत पगारे आणि आमचे माननीय पदाधिकारी गवांदे सर, दास सर, या मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये हा राज्य निधी संकलित केलेला आपल्या सर्वांच्या राष्ट्रीय संरक्षक अध्यक्ष आणि आपल्या सर्वांचे प्रेरणास्त्रोत मान्यवर वामन मेश्राम साहेब यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी आपले विचार व्यक्त करा. हेलो साथियों, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क इस अधिवेशन का आखिरी सत्र चल रहा है और आखिरी सत्र में कंक्लूड करने के लिए मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ. बहुत लंबी बात विलास खरात के द्वारा आप लोगों को बताई गई है, तो बातें रिपीट करना उचित नहीं होगा. मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें ही आप लोगों के सामने रखने वाला. पहली बात तो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मस्थल पर आज आरएसएस के लोगों का कब्जा है और कई ऐसी जगहें हैं जहां पर योजनाबद्ध तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट आरएसएस के लोगों के कब्जे में होने की वजह से उन लोगों ने इसका फायदा लेकर ऐसा करने का प्लान बनाया, ऐसा दिखाई दे रहा है. चाहे बुद्ध भूमि से संबंधित बात हो, चाहे साकेत, जिसे साकेत कहा जाता है, उसे आज आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग अयोध्या कह रहे हैं. बुद्ध के समय में अयोध्या कहा जा रहा है और राम मंदिर पेश किए गए हैं. उससे हमारे पास है, उसके आधार पर बता रहा हूं. तो
आने वाले समय में इस बात के लिए 2 काम हम करेंगे। जो अयोध्या में 2.77 एकड़ जगह है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 200 एकड़ जमीन जो है आसपास की उनको दी। तो जल्दी ही बहुत कम समय में हम सुप्रीम कोर्ट में हम एक केस दाखिल करेंगे, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा केस दायर करेंगे कि 2.77 एकड़ की जगह छोड़ करके बाकी जो जगह अयोध्या के नाम पर उनको दी जा रही है उसमें सारी बुद्धिस्ट साइट है। आप लोगों को सुनकर हैरानी हो जाएगी कि उस जगह पर साकेत में 3000 भिक्षु निवास करते थे। इतना बड़ा संघाराम था वहां। और ये भी हैरान करने वाली बात आप लोगों को लगेगी कि अपने जीवन के 16 साल का समय बुद्ध ने साकेत में जो संघाराम था उसमें खुद फिजिकली 16 साल तक वहां रहे। मुझे लगता है यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उन लोगों को इसके बारे में कोई खास जानकारी है कि बुद्ध वहां 16 साल तक रहे, जिसे वर्षावास कहा जाता है। बुद्धिस्ट परंपरा के अनुसार बरसात के समय में जो 4 महीने का समय है उसको वर्षावास कहा जाता है। ब्राह्मणों ने इसी वर्षावास का नाम बदलकर चतुर्मास कर दिया। आजकल ब्राह्मण लोग क्योंकि बुद्ध भी 4 माह बंदे जी बराबर है ना, 4 माह बुद्ध वर्षावास में बरसात में एक जगह बैठते थे, बाकी जगह बुद्ध एक जगह नहीं बैठते थे। तो ये 4 महीने का समय है, तो ब्राह्मण लोग आज इस वर्षावास का नाम बदलकर चतुर्मास कहते हैं। यानी ब्राह्मणों के पास ओरिजिनल कुछ नहीं है, वो सारा का सारा बुद्ध लोगों से चुराया हुआ है। ये रामायण भी बुद्ध से चुराया हुआ है। दशरथ जातक की कथा से रामायण की मूल बीज कथा की चोरी करके रामायण लिखा गया। तो ये आज तक मैं बहुत सालों से कह रहा हूं ये बात, किसी ब्राह्मण ने इसको गलत है ऐसा नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, क्योंकि उनको मालूम है। अमर में बोल रहा है हाँ वो बगैर सबूत के कोई बात नहीं करता। मैं बगैर सबूतों के कोई बात करता नहीं हूं, या तो करता नहीं हूं, लेट करता हूं। पहले सबूतों को अगर किसी ने सबूत दिखाए भी तो छानबीन करता हूं, छानबीन किए बगैर मैं बात नहीं करता हूं। तो ये दशरथ जातक प्रवचन में बुद्ध ने दशरथ जातक का और महाभारत 30 जातकों की चोरी पर लिखा गया है। 31 जातकों की चोरी, यानी सट्टल चोरी है। रामायण 1 जातक कथा की चोरी है और महाभारत सट्टल चोरी है। काय म्हणतात त्याला मराठीमध्ये? डाका 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 टाकलाय। म्हणजे यांना चोर म्हणता येत नाही, डाकू म्हणावं लागतं, कारण हे लोक डाकू म्हणजे मोठा डाका टाकलाय तर त्यांना डाकू म्हटलं जाते। दरोडेखोर लोक आहेत। तो ये बात जब हमने कही तो एक ब्राह्मण सोशल मीडिया में आया, द्विवेदी नाम का, और कहा कि यदि चलो आपकी बात हम मान लेते हैं कि दशरथ जातक की चोरी करके वहां से हमने राम का रामायण का पात्र ले करके चोरी करके रामायण लिखा, चलो आपकी बात मान लेते, अब तो राम को मानो। उसने लिखा, उसने मेरे इसमें लिखा अब तो अब ये ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, तो आपकी बात मान लेते हैं कि हमारा जो राम है वो चोरी किया हुआ है, तो अब तो मानो। तो मैंने कहा जब ओरिजिनल राम हमारे पास है तो साले डुप्लीकेट राम को क्यों मानेंगे? तुम्हारा चोरी किया हुआ राम क्यों मानेंगे? क्योंकि जो दशरथ जातक में राम का नाम आता है वो केवल राम का नाम नहीं आता है, बोधिसत्व राम आता है। क्योंकि आप लोगों को ये बात मालूम नहीं, बारीकी मालूम नहीं हुआ, दशरथ जातक में राम का जो नाम है वो सिंगल नहीं है, राम नहीं है, बोधिसत्व राम है। तो ये बारीकियां हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। तो इनका कुछ है नहीं है, ये सब चोरी किया हुआ है। तो
ये सारी भूमि जिसको साकेत मैं आपको बता रहा हूं, जिसे ये लोग अभी अयोध्या बता रहे हैं, आप एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि ये कह रहे हैं कि यहां पर राम का जन्म हुआ, तो राम की एक भी मूर्ति नहीं मिली। जन्म हुआ तो राम लल्ला की मिलना चाहिए, राम की नहीं। चलो राम लल्ला, लल्ला नॉर्थ इंडिया में बच्चों को लल्ला बोलते हैं, ए लल्ला, ऐसा। तो लल्ला की तो मूर्ति होनी चाहिए, लल्ला की भी नहीं मिली। वो जो मूर्ति वहां रखी गई, पहले चोरी करके रखी ना अयोध्या में, वो गोरखपुर से लाकर रखी। अयोध्या में राम की मूर्ति तक नहीं मिली। वो मूर्ति जो अयोध्या में रखी गई थी चोरी से, सरकार की मदद से, जवाहरलाल की मदद से, वो गोरखपुर से लाकर रखी हुई है। उसका भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इसलिए बोल रहा हूं। इसके बारे में भी ब्राह्मण कुछ नहीं बोलते। तो जो बातें भी हम बता रहे हैं वो सारी की सारी डॉक्यूमेंट्री है। तो एक तो ये बुद्ध भूमि का मामला है, साकेत का मामला है, जगन्नाथपुरी जो बहुत बड़ा मंदिर है, ये ऐसे मंदिर जो है। दूसरा बहुत फेमस मंदिर गुजरात में सोमनाथ का है। आप लोग सोमनाथ कहीं गए नहीं होंगे, आप जाओ, 3 मंजिला विहार है वो सोमनाथ के नीचे। अभी तो मैं जिधर भी जाता हूं ना, पहले ऐसा नहीं करता था, अभी मैं जब ट्रैवलिंग करता हूं, टेकडी आहे का यार, मला चायला या टेकडीत काहीतरी, टेकडी म्हटली की थांब 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 थांब। टेकडी सुद्धा जी आहे ना, काही टेकड्या या ओळखीच्या टेकड्या वाटतात। आप लोगों को भी बताता हूं, आप भी गाड़ियां रोका करो। आपको बताता हूं, इंडिकेशन बताता हूं गाड़ी रोकने के लिए। वो कैसे? टेकड़ी पर जहां मंदिर है रुक जाओ, जरूर रुक जाओ। मंदिर है क्या, रुक जाओ वहां थोड़ा देर, 5 मिनट। अगर आप इधर उधर घूम घाम करके देखो आप, साला गडबड आहे इसमें। जमिनीवर मंदिर बांधत असताना टेकड्यावर कशाला बांधलं? चांगली जागा, कोणताही माणूस चांगली जागा शोधेल ना मंदिर बांधण्यासाठी, टेकडीवर कशाला जाईल? पायऱ्या नाही, काही नाही, काही नाही। काल परवा मी मंदिर बघून आलो, चायला पायऱ्या पण नाही तिथे चढायला। तो इस तरह से वो कॉन्शियसली प्लानिंग बनाकर उन्होंने ये किया है, इसका पता चलता है। मेरे गांव में, विलास में तुमको बता रहा हूं, मेरे गांव में रामेश्वर का मंदिर है, वो भी टेकड़ी पर है। पहले मैं नहीं सोचता था, अभी मुझे गारंटी से लगता है चलो वहां पर है, क्योंकि वहां रामेश्वर है। तो जितनी भी मंदिर है वहां ये ऐसे ही श्वर शब्द लगता है, श्वर, रामेश्वर, घृणेश्वर, यानी श्वर जरूर लगता है, क्योंकि इसका संबंध जो है वो इसके शिव के साथ में जुड़ा हुआ है। तो शिव से संबंधित कोई भी मंदिर यदि किसी टेकड़ी के ऊपर आपको दिखाई दिया तो इसमें जरूर कोई गड़बड़ी है, क्योंकि मंदिर 84 जब तक नहीं मिलते ना, 84,000 तब तक देखते रहो। 84 का आंकड़ा पूरा हो गया तो बोले अभी खत्म हो गया शोध, अभी 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 और आगे देखने की, ढूंढने की जरूरत नहीं, हो गया 84,000 पूरा हो गया। दूसरी समस्या क्या है, मैं आप लोगों को समस्या बताता हूं। ओबीसी के नाम पर, पिछड़े वर्ग के नाम पर ब्राह्मण जो है वो ओबीसी के नाम पर, पिछड़े वर्ग के नाम पर और हिंदू के नाम पर ब्राह्मण लड़ते हैं, और जब जीत जाते हैं तो पिछड़े वर्ग के पिछवाड़े पे लात मारते हैं। एक पिछड़ा वर्ग का आदमी को कमेटी में नहीं लेते। अभी अभी अयोध्या का मान लेते, कल्याण सिंह पिछड़ा वर्ग, उमा भारती पिछड़ा वर्ग, रितंबरा पिछड़ा वर्ग, अपना तोगड़िया, ये कुंबी, यू गुजरात का, वो तो रो रहा था टीवी पर।
मैं उसके जेडी चंद्रपाल को उसके बाद भेजा था, अरे तू गलत जगह चला गया, तू हमारे पास आ जा, है हिंदू। तो वो टीवी पर आकर रो रहा था, बोले बड़े मुश्किल से जान बचाकर आया हूं मैं अमित शाह और इससे। ये जो बदमाश लोग हैं, गुंडे लोग हैं, ये लोगों को मालूम नहीं है। हमारे जो लोग हैं धर्म के नाम पर साथ सहयोग देते हैं, हमारे लोगों को पता नहीं है, पिछड़े वर्ग के लोगों को जानकारी नहीं है। वो लोग पिछड़े वर्ग के लोगों का नाम लेते हैं, हिंदू का नाम लेते हैं, जब हो जाता है तो वहां 21 लोगों की कमेटी बनाया अयोध्या में, एक भी पिछड़े वर्ग का आदमी नहीं थी। अरे दूसरे का छोड़, कल्याण सिंह को ले रहे, उसने सारा जेल में गया था रे, कल्याण सिंह को नहीं लिया। उमा भारती जेल में गई, रितंबरा जेल में गई, किसी का एक आदमी का नाम नहीं लिया। यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। तो ये जो राजनीति है, ये राजनीति समझना जरूरी है। ब्राह्मणों का और धर्म का कोई संबंध नहीं है, ब्राह्मणों का और धर्म का कोई संबंध नहीं है। ब्राह्मणों का जिसे वो धर्म कहते हैं वो कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है। ये हमारे लोगों को समझ में आता नहीं है। ब्राह्मण ये कहता नहीं है कि विजयी होने के बाद हम तुम्हारी पिछवाड़ी पर लात मारने वाले हैं और हमारा कब्जा करने वाले, ये थोड़ी बताता है वो। पहले हमारे लोगों का इस्तेमाल करता है, वो सब हासिल कर लेता है, और फिर उसके बाद में हमारे लोगों को सत्ता का उपयोग करके पिछड़ा पे लात मार देते हैं। तो इन लोगों का पहली बात तो क्या है कि कोई भी बीमारी अगर हल करनी है, कोई बीमारी को अगर समस्या का समाधान करना है, बीमारी का इलाज करना है, तो बीमारी का इलाज करने की शुरुआत कहां से होती है? डायग्नोसिस से। ये हमारे लोगों को समझ भी नहीं आता। अरे बीमारी अगर दुरुस्त करनी है, तुम मान लो बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास गए, बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास गए, जाते इंजेक्शन लगा देता है क्या? ए कामड़े अजय हो गया जा, जाते लगाता है इंजेक्शन? ऐसा कभी कोई डॉक्टर नहीं करता है। ए कामड़े काय झालं रे तुला? लघवी पांढरी येते की पिवळी येते? विचारते की डॉक्टर? विचारते की नाही? तोंड फाड, तो तोंड फाड, जीभ काढ, हा असं कर, हे असं कर, हा अरे असं कर, आणखी करते की नाही? डायग्नोसिस प्रोसेस है, ये सब करने के बाद बोलता है यहाँ ये लक्षण है, ये लक्षण है, ये लक्षण है, ये लक्षण है, ये बीमारी है, अभी ऐसा करना पड़ेगा। एक तो गोली देना पड़ेगा, ज्यादा समय होगा तो इंजेक्शन देना पड़ेगा, और उससे ज्यादा मामला गया तो फाड़ना पड़ेगा। बोलता कि नहीं डॉक्टर? ऑपरेशन करना, फाड़ना पड़ेगा मतलब ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये साइंटिफिक मेथोडोलॉजी जो है, ये हर समस्या का समाधान करने के लिए, चाहे सामाजिक समस्या हो, चाहे फिजिकल समस्या हो, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है ना। इस साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का उपयोग करते हुए समस्या का समाधान करना पड़ता है। अब उन लोगों ने जो हमारे भारत के अंदर जो जितने बड़े मंदिर कहे जाते हैं, वो सारे के सारे मंदिरों पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया। वो सारे बुद्धिस्ट लोगों के सारे, बहुत सारे मंदिर। अभी मैं पालनपुर में 5 दिन का ट्रेनिंग था, पालनपुर से फ्लाइट पकड़ने के लिए धर्मशाला आया, और रात के 11 बजे वो घर का मालिक जो था उसको बुलाया कि अरे वो पहाड़ के ऊपर वो लाइट जल रहे 2-3, वो क्या है वहां? ये बहुत ऊपर नाग मंदिर है। क्या है? बोले नाग मंदिर। अच्छा, वो वहां पहाड़ पर? हाँ। नाग मंदिर तो साला हमारा है। उसने कहा कि नाग मंदिर जो है, नाग मंदिर बोले तो गारंटी से हमारे ही लोगों का है। नाग मंदिर का मतलब है ये हमारे ही लोगों का है, इसका ब्राह्मणों के साथ कोई संबंध नहीं। दूसरी बात, शंकराच्या गड्यात आहे असं, शंकराच्या गड्यात
माहिती आहे शंकरला शिव म्हणतात की नाही विलास, आणि त्याच्या गळ्यात असं राहते, जित्ता असलं तर असं करते, असं करते की नाही, जित्ता असलं तर. मी तुम्हाला समजावं म्हणून सांगू राहील. तो शंकर के गले में ये जो नाग है, ये शंकर के गले में नाग, याला मराठी भाषेमध्ये जर तुम्हाला त्याचं इंटरप्रिटेशन समजून सांगायचं असेल, एखादी बाब समजून घ्यायची असेल, समजना आहे, तो त्याच्या गळ्यातला ताईत आहे. कळतं का? तो त्याच्या गळ्यातला ताईत आहे. मराठीत म्हणण्याची प्रथा आहे ना, ताईत है. शास्त्र के दृष्टि से समझा रहा हूं, क्योंकि भाषा शास्त्र के भी जो लोग अब वो जब देखेंगे कि शिव और शंकर के गले में ये नाग है, तो इसका मतलब अरे ये हमारी देवता है, इसलिए ना इसके गले में नाग है. शंकर को नाग लोग मानना शुरू करे, इसके लिए इस मूर्ति को डिजाइन करके इस तरह के आकार दिया गया. प्लान बनाकर चीज की गई, योजना बनाकर चीज की गई है, विचार पूर्वक की गई है. इसलिए इस देश में हिस्ट्री लिखते वक्त ये बात सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि हर जगह अगर आपको नए सिरे से इतिहास लिखना है, तो पहले नंबर की बात यह मानना जरूरी है कि नाग लोग इस देश के मूल निवासी है, और मूल निवासी ही नाग है, और नाग ही भारत का शास्ता वर्ग है. नाग ही भारत का शास्त्र है. नवल योगी डेप्यूटी डायरेक्टर था इंडिया का, ऑल इंडिया का. उसने किताब लिखा द नागास, द एंशियंट रूलर्स ऑफ इंडिया. द नागास, द एंशियंट रूलर ऑफ इंडिया. आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर प्रमाणित किया. आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर प्रमाणित करने का मतलब है ठोस आधार पर प्रमाणित किया गया. तो इतिहास लिखते वक्त, इतिहास को प्रेजेंट करते वक्त अगर आपको लिखना है, तो पहले नंबर पर यह बात जानने के बाद इतिहास का इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए. बहुत सारे लोगों को चीजें इसलिए समझ में नहीं आती है, और ब्राह्मण बहुत सारी बातों पर पर्दा डालने का काम करते हैं, क्योंकि उनको इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं आता, इंटरप्रिटेशन करना नहीं आता. चीजों को इंटरप्रिट इसलिए करना पड़ता है ताकि जो पर्दा पड़ा हुआ है उस पर्दे को हटाया जाए. इंटरप्रिटेशन से यह किया जा सकता है. दूसरी बात, उन लोगों ने इसे मंदिर घोषित करके कब्जा करने का काम किया, तो आने वाले समय में हम लोगों को ये मामला दो तरीके से सेट कर सकते हैं. एक मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाकर कर सकते हैं, और दूसरा बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के जो लोग हैं उनको नेशनल लेवल का इसके लिए आंदोलन करना चाहिए. दो बातें, एक इसे सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना चाहिए, और यह कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट उत्खनन करने का आदेश दे. इवन जो 2.77 एकड़ जमीन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि यह राम मंदिर था, उसका भी हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कि वो राम मंदिर है नहीं. उसके भी एविडेंस हमारे पास है, वो भी बुद्धिस्ट लोगों का क्लेश है. जो 2.77 का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उसके भी हमारे पास एविडेंस है, और वो एविडेंस आर्कियोलॉजिकल है, पुरातत्व के हैं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश किए गए थे. मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के लोगों ने इस बात को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जजेस भी आजकल ईमान वाले लोग नहीं रहे. वैसे ब्राह्मणों का और ईमान का आपस में कोई संबंध नहीं है. ईमान शब्द पर्शियन भाषा का, ईमान शब्द अरेबिक भाषा का है. ईमान शब्द जो है वो अरेबिक भाषा का शब्द है. ईमान शब्द संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है. संस्कृत में ईमान शब्द ही नहीं है.
आप बोलेंगे क्यों? ब्राह्मणों का ईमान का क्या संबंध है? ब्राह्मणों का बेईमानी का और इसका संबंध है, ब्राह्मणों का ईमान के साथ कोई संबंध नहीं। अगर ब्राह्मणों का शुरू से लेकर आखिरी तक, अभी तक, कल परसों तक का इतिहास अगर अभ्यास करो तो उसमें आपको हजारों बेईमानी के एविडेंस मिल जाएंगे। अब इसके लिए नजरिया चाहिए, नजर होने से काम नहीं चलेगा, नजरिया चाहिए। जिसके पास नजरिया है उसको दिखाई देता है, नजर होने से दिखाई नहीं देता, नजरिया चाहिए। जिसके पास नजरिया होगा उसको सबूत दिखाई देते हैं, हर एक को दिखाई देते हैं। जो आदमी भक्त बनेगा उसको तो कुछ भी दिखाई देता, वो तो अंधा आदमी है। भक्त जो है ना, भक्त का एक नाम है अंधा। जो आजकल का जो भक्त होता है, आजकल का जो भक्त है, भक्त का मतलब है अंधा, यानी वो कोई देखना ही नहीं चाहता। अगर कोई आदमी भक्त है तो भक्ति कैसे करता है? पहले तो आंख लगा, लक्षात ऍक्शन चला मला जाणीव करावून दाखवा लागते. कारण ऍक्शन लाऊडली स्पीक, ऍक्शन लाऊडली स्पीक. पहिल्यांदा तो भक्ती करणारा माणूस असतो ना, डोळे लावतो. अबे डोळे उघडे ठेव रे, डोळे लावतो ना मग आंधळा. तो बघू इच्छित नाही, तो भक्त. काही त्याची बघायची इच्छा नाही, शरणागत होणे. ब्लेम करण्याचा भाग नाही आहे. माणूस जो बिहेवियर करते, जो व्यक्ति बिहेवियर करता है, तो हर बिहेवियर का इंटरप्रिटेशन है. बॉडी लैंग्वेज नाम का किताब मिलता है मार्केट में. बॉडी लैंग्वेज, बोले बगैर ही बॉडी बोलती रहती है. अब कोई आदमी कुछ भी नहीं बोल रहा है और आंखों से आंसू ऐसे, तो देखने वाले का रो रहा है, उसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज. शब्दों में बयान करने की जरूरत नहीं, उसकी आंसू निकल रहे हैं तो देखने वाला बोलता है बॉडी लैंग्वेज का, अरे रो रहा है. तो बॉडी की हर लैंग्वेज, हर एक्शन लाउडली स्पीक, जोर से आवाज करती है, बशर्ते उसको आपको इंटरप्रीट करते आना चाहिए. तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे सबूत है जिसके आधार पर ये सबूत दिखाए जा सकते हैं, और कोई ब्राह्मण हमसे बहस करने के लिए तैयार नहीं है. कोई भी भारत का ब्राह्मण हमसे बहस करने के लिए तैयार नहीं. उन्होंने रास्ता क्या अपनाया? ब्राह्मणों ने रास्ता क्या अपनाया? वामन मेश्रामशी बहस करायची नाही का, त्याचंच मानावं लागतं. चायला वामन 1000 जरी बसले मी एकटाच बसतो. 1000 बसले म्हणजे काय हो, संख्येनं थोडीच निर्धारित होणार आहे. लॉजिक आहे ना, फॅक्ट आहे. एक लॉजिक आहे, एक फॅक्ट आहे. ते लॉजिक आणि फॅक्ट आहे, 1000 माणसानं भरून निघते का? ये 1000 आदमी हो, उसके पास लॉजिक नहीं है, उसके पास फैक्ट नहीं है, तो क्या कर लेगा 1000 आदमी? फैक्ट होना चाहिए ना उसके पास पे, उसके पास लॉजिक होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, ठोस आधार होना चाहिए. तो हमारे पास केवल लॉजिक नहीं है, अभी तो पुरातत्व भी हमारे साथ खड़ा. वो क्या नाम है अंग्रेज का? कनिंघम, मेजर जनरल कनिंघम. पूरा जिंदगी लगा दी है ये मेजर ने, और सारे पुरातत्व के एविडेंस दे दिया. सारे पुरातत्विक एविडेंस रखे हुए हैं, बहुत सारे एविडेंस है जिसको बिल्कुल भी कोई इनकार नहीं कर सकते. ऐसे एविडेंस इनकार ही नहीं कर सकते. तो इस वजह से मैं आप लोगों को यह खास बात समझा रहा हूं कि एक लॉजिक की साइट है, फैक्ट की साइट है, सबूतों की साइट है, पुरातत्व की साइट है, सारा का सारा हमारे समर्थन में है. अरे ब्राह्मण जमीन के ऊपर से चलते हुए आए, जमीन के नीचे कहां से मिलेगा? वो जमीन के ऊपर चलते, अंदर क्या मिलेगा? अंदर तो हम है ना,
हमारे हजारों सालों के लोग मरे, उनको गाड़ दिया। जलाने का तो ब्राह्मण लोगों ने लाया। जलाने का जो सिस्टम है वो ब्राह्मणों का है, हमारे लोगों का सिस्टम जलाने का नहीं है। इस देश के जो मूल निवासी लोग हैं उन लोगों का सिस्टम जलाने का नहीं है। हमारे लोगों का जो सिस्टम है वो जमीन में गाड़ने का है। अभी भी गांव देहात में जाओ तो मेरे कहने का, और इस वजह से होता क्या है कि वो पुरातत्व के जो सबूत मिलते, पूरा म्हणजे हे पुरलं रे, या कांबळेला पुरलंय, मी समजून या, कांबळेला पुरलंय रे, झालं शब्द कैसे बने, इसलिए आप लोगों को समझ में, कांबळेला 4 फुटावर पुरलंय, 4 फुटावर, झालं समजून यावं, यासाठी समझना है इसलिए समझा रहा हूं, क्योंकि ये शास्त्र के और जन समर्थन में बात ध्यान रखो कि बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का इतिहास है, ये बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की विरासत है, वारसा है बैकवर्ड क्लासेसचा, ओबीसीच्या लोकांचा, त्यांना जागृत करून त्यांना सोबत घेणार। अगर आप ऐसा करते हो तो ये काम उनसे लड़ना आसान हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी लड़ाई बुनियादी रूप से कमजोर रहेगी, अंदर से कमजोर रहेगी। जब आपकी लड़ाई अंदर से कमजोर रहेगी तो ज्यादा देर आपकी लड़ाई चलने वाली नहीं है, सफल होने का मामला बहुत दूर का है। इसलिए इस लड़ाई को इस तरीके से लड़ना होगा। मैं यही कहना चाहता हूं और इसके लिए आप लोग आगे बढ़ो। मैं दोबारा रिपीट करके ये बात कहना चाहता हूं कि संगठित शक्ति से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। 6000 शाखाओं का निर्माण आप 3 साल में हमारे साथ मिलकर कर सकते हो। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोग हमारे साथ, बामसेफ के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए अगर आप करते हो 3 साल में 6000 शाखाएं पैदा हो सकती है, 25-50 करोड़ रुपया जनरेट कर सकते हैं। 6000 शाखा खड़ा करो, 25-50 करोड़ रुपए, पैसे की कोई कमी नहीं पड़ेगी। पैसे का बरसात लोग देने के लिए तैयार है। पैसे अगर आप लोगों की लड़ाई लड़ो तो पैसे की कोई कमी नहीं है, लोग आपको देने के लिए तैयार है। मेरे को तो देते, डेली देते, डेली देते, मैं उसको हाथ नहीं लगाता हूं। हमारे आंदोलन में वो जमा होता रहता है। तो क्यों देते हैं, क्यों देते हैं? लोगों को मालूम है वामन मेश्राम को 1000 रुपया देंगे तो वो एक नया पैसा अपने लिए निजी खर्चा नहीं करेगा। वो जिस पर्पस के लिए दिया जा रहा है उसी पर्पस के लिए खर्चा होगा, गारंटी है उनको। तो ये तो नहीं देते। त्याची म्हातारी मिली तर पैसे मला देते, म्हातारी त्याची आणि पैसे मला देते। मैं उदाहरण तुम्हाला खेड्यातल्या लोकांना समजून यावं यासाठी सांगून आले। म्हातारी त्याची आणि पैसे मला देते, काही तर कारण असेल ना। जगामध्ये एवढी माणसं मूर्ख असत नाही। प्रत्येक माणसाला आपला स्वार्थ समजतो, त्यांना त्यांचा स्वार्थ काय आहे, अरे वामन मेश्रामच्या माध्यमातून जित्ता असेपर्यंत करून घ्या, काय वामन मेश्राम जित्ता असेपर्यंत करून घ्या, पुढे सांगता येत नाही झालं होईल की नाही होईल, देऊन राहिले ते रिसोर्सेस। रिसोर्सेस आवश्यक है और रिसोर्सेस 6000 शाखाएं बनेगी, 25-50 करोड़ रुपया बहुत आसानी से मिल जाएगा आंदोलन करने के लिए। मैं पिछले 47 साल में मैं जो संगठन का जाल बनाया तो मैं खुद ही 25-30 करोड़ रुपए तक फंड जनरेट करता हूँ और ये आंदोलन के लिए इस रिसोर्सेज का सारे देश भर में उपयोग करते हैं। भारत में कोई संगठन, कोई आंदोलन, कोई संगठित शक्ति नहीं है हम लोगों की, हमारे समाज की, जिसको इतने रिसोर्सेस मिलते, हमारे को मिलते केवल दूसरे को कोई देता नहीं है। दुसरे को क्यों नहीं देते? मुळासकटच खातात जायला, म्हणजे खातात म्हणजे ऊसासाठी एक आहे म्हण आहे, ऊसाची म्हण आहे, मुळासकटच खातात। अरे खा पण जायला थोडस तलावाचं तलावाची म्हण आहे, पाण्याची राखण करेल तर थोडा प्यायला ठीक आहे, पण पाणी आटते का त्याच्यामुळे? तलावाचं पाणी आटते का? कायम राहते ना।
थोडं तो पण पेते, तहान लागली तर प्यावंच लागेल ना थोडंसं. तो मुळासकट खायच्या सवयीमुळे आपल्या लोकांचा जो विश्वास आहे, पब्लिक लाईफचा जो ट्रस्ट आहे, त्या ट्रस्टवर फार मोठा परिणाम झालेला आहे. आणि त्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागले तेवढे रिसोर्सेस देण्यासाठी. जो क्रेडिबिलिटी, ज्याला क्रेडिबिलिटी म्हणतात, विश्वसनीयता ज्याला म्हणतात, पब्लिक लाईफ मध्ये विश्वसनीयता असणं किती आवश्यक आहे. तेव्हा ही चळवळ विश्वसनीयतेच्या बळावर चाललेली आहे. आणि तुम्ही बामसेफच्या कोऑर्डिनेशननी 3 वर्षामध्ये 6,000 शाखा तयार करू शकता. आणि हे 6,000 शाखेचं जे आंदोलन देशभरामध्ये वाढेल, देश में फैलेगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना विशाल आंदोलन है. मूल निवासियों को साथ में लेकर इस आंदोलन को करना होगा. इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ. आगे इस लड़ाई को आप ले जाएंगे, इस आशा और विश्वास के साथ. आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद. एक सूचना आहे की पैठण जे प्रतिष्ठान आहे त्याचं 1937 पासून उत्खनन झालेलं नाही आहे. बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कद्वारे